हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज सुबह 6 बजे मैंने सोचा आज मैं वीडियो शूट कर दूं आप लोगों के लिए। तो खुद से ही कैमरा पकड़ा हुआ है और वॉक पे निकला उस टाइम पे। तो मैंने सोचा आज कुछ आप लोगों के लिए कि नया किया जाए और कुछ आपको अच्छे से एक चीज़ समझा दी जाए आज भी। तो आज भी मेरे पास कुछ नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए और देखते हैं कि आज हमारी जर्नी कैसे रहती है। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, आज क्रिसमस भी है तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। तो हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें। और इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी शायद मैंने बताया इस बारे में, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसी मोड में आज हम वीडियो को शूट करेंगे। आपको इनकन्वीनियंस होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये नेचुरल वीडियो है, कोई खास इसमें एडिट हो नहीं पाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। और साथ साथ ये भी देखिए कि सुबह कैसे होती है, क्योंकि इस टाइम पे सुबह होना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। और कैसे देखिए सनआउट आता है यहाँ पे। सनराइज तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर दिखा दूंगा कि कैसे हमारा सुबह शुरू होता है और आपको कैसे अपने सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों का समझाने जा रहा हूँ और उस लेसन का नाम है लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लाइफ क्या है? लाइफ आप में जो सोचते हो लाइफ में आपके साथ वो होता है कि 100%? क्या ये ज़रूरी है जो आपने सोचा है, जिसके बारे में आप अज्यूम करके चल रहे हो, तो जिसको आप बेस मान के चल रहे हो, आपके साथ हमेशा होता है? क्या ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ हमेशा होता ही रहे? क्या ऐसा होता है? मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर पता होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। और बहुत सारे लोग किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो किस्मत को दोष देना इज नॉट अ गुड टास्क जो है आपका, वो अपने गोल को पूरा करने के ऊपर लगाइए। क्योंकि आपके ऊपर भी एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ देखती है और मैनेज करती है, जिसे हम कोई भगवान कहता है, कुछ यूनिवर्स कहता है, कोई से फिजिक्स के लॉ के हिसाब से यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, कोई हैबिचुअल ट्रूथ कह देता है। तो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले, सब कुछ हमारे हिसाब से चले, ऐसा पॉसिबल या ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूनिवर्स के हाथ में होती हैं। तो एक बेहतरीन सुबह हो रही है धीरे धीरे और हम यहाँ पे लाइफ लेसन के बारे में बात करने वाले थे। तो लाइफ जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कभी भी। यानी पॉजिटिव वे में ले लो, नेगेटिव वे में ले लो, और हमेशा आपको पॉजिटिव वे में ही डील करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता और वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट आया और आपने कहा कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया था लेकिन आपके अच्छे मार्क्स आ गए, या फिर आपने बहुत अच्छा किया था लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो लाइफ को हमेशा एक लेसन की तरह लेना चाहिए हमें, क्योंकि लाइफ जो होती है वो आपकी अजम्पशंस पे नहीं चलती, प्रीजम्पशंस पे नहीं चलती। लाइफ हमेशा आपकी एक मैजिकल मोमेंट की तरह चेंज होती रहती है। तो लाइफ को सीरियस तो लेना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं लेना चाहिए कि आप उसमें परेशान हो जाओ, पागल हो जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसका शौक हमें हमेशा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों का बिछड़ जाने का दुख होता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए किसी वजह से। जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए ज़िंदगी में और उसे अगर रनिंग करनी थी और उसके पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लाइफ टाइम रनिंग नहीं कर पाएगा, तो इस चीज़ का गिल्ट लेके वो जीता है। लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, इस लाइफ को समझने के लिए? तो जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है जो आपके फेवर में नहीं जाता है, उसे लेसन के तौर पे लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का नाम है। लाइफ आपको सिखाती है और वो सारी चीज़ें हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो दोबारा लाइफ में ऐसी हैपनिंग हो। तो उस कंडीशन में आपको बस एक लर्निंग पॉइंट रखना है, लर्निंग पर्सपेक्टिव रखना चाहिए लाइफ में, और उम्मीद करनी चाहिए ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। और हो तो उसके लिए आपको खुद को मेंटली फिजिकली आपको क्या करना है, फिट रखना चाहिए उस कंडीशन के लिए। सो पॉइंट इज डैट आपकी लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। एक वो जिस पर आपका कंट्रोल होता है, जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। और दूसरा, मेहनत करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं था कि ये हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट हो गए, ट्रेन खराब हो गई आपकी, कहीं पे भी आप जा रहे थे, बस खराब हो गई और वो इस तरह से खराब हुई कि आप दूसरी भी नहीं ले सकते थे, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई फैमिली में जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए। तो ये कुछ अनसर्टेन रीज़न होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, जो आप नहीं समझ पाओगे, या फिर आप सोचते हो ऐसा क्यों हो गया। तो कुछ नहीं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इन चीज़ों को आप छोड़ के लर्निंग पॉइंट लेके और मेहनत कीजिए, पुराने टाइम पे ही इम्प्रूव कर लीजिए। लेकिन जो फेज़ आपका है जिस पे आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको उस बारे में सोचना चाहिए।
ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम अनलकी हैं। तो भाई अनलकीनेस सबके साथ आती है, और वो अनलकीनेस के बारे में अगर आप सोचोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। किस्मत को दोष देना बंद करो, क्योंकि किस्मत आपकी कभी भी साथ नहीं देगी अगर आप किस्मत को गालियाँ देते रहोगे। तो किस्मत होती है या नहीं होती है, इस बारे में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है। किस्मत साथ भी देगी, अगर है तो साथ देगी। कब देगी? जब आप उसको पुश करोगे लगातार, और अगर गालियाँ देते रहोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे और दबते चले जाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू, मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।